क्लास 11th में आ गए और कॉमर्स ले ली। अब डर लग रहा है क्योंकि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे पहले एग्जाम भी नहीं दिया, नए नए सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी में तो और ज्यादा डर लगता है। तो चलिए आज की वीडियो में अकाउंटेंसी के बारे में ही बात करते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम में जो सिलेबस आपका आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा स्कोर कराने में कौन से चैप्टर्स मदद करने वाले हैं। तो बात करेंगे आज टॉप 5 चैप्टर्स की जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों क्लास 11th की बात है और आप लोगों को हाई स्कोरिंग चैप्टर अगर पता चल जाए तो इस बार आप हाफ ईयरली में फोड़ के आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने के लिए आप कोई डाटा यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि 10th क्लास 12th क्लास की सारी इंफॉर्मेशन आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों से पूछा, सारी चीजें एनालाइज करी, इतने सालों से जो पढ़ाया सोचा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वीडियो बनाना एक बहुत ही अलग बात है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग स्कूल में अलग अलग हिसाब से अपना हाफ ईयरली एग्जाम देता है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको स्कोर यहाँ से ज्यादा देखने को मिलेगा जो चैप्टर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी हाई स्कोरिंग चैप्टर फॉर हाफ ईयरली एग्जाम वीडियो। तो यहां पर सबसे पहला चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेस है, जो आपको अकाउंटिंग सिखाता है और आपको शायद प्यारा भी लगता होगा, जरूरी नहीं हर चीज हार्ड ही हो। सबसे पहले आता है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन 4 मार्क का। सर 4 नंबर से क्या होता है? तो बेटा ये जो आपको नंबरिंग बताई जा रही है, मार्क्स बताए जा रहे हैं, वेटेज बताई जा रही है, ये बेसिकली जो पूरा का पूरा 11th क्लास का फाइनल एग्जाम होता है उसके बेसिस पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर 4 मार्क का फाइनल एग्जाम में आता है, जब चैप्टर ज्यादा होता है तो चैप्टर कम है तो इसके वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ये काफी फिर भी ज्यादा अच्छा खासा वेटेज वाला है। तो आपको जो यहाँ पे वेटेज दिखाई दे रही ना, वो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर ये हाफ ईयरली के बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो आपके काम की ही है। ठीक, फिर इसके बाद बेटा जर्नल, जो कि लगभग 6 नंबर का देखने को मिलता है। अगर ध्यान से इसको देखा जाए बेटा, जो भी अभी तक 11th क्लास के बच्चों के एग्जाम होते आए हैं, वहां पर बेटा आपको लेजर, जीएसटी और जर्नल, ये तीनों चैप्टर 8 से 10 नंबर का देखने को मिलता है। तो अगर 3 चैप्टर 8 नंबर के हैं तो जीएसटी तो इसी का पार्ट है, लेजर छोटा मोटा है, तो 6 नंबर का ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, और मैं तो कहता हूं भाई देखो मार्क्स की बात अलग ही है। जर्नल तो सांसें हैं, अगर ये आती नहीं है भाई, मैं कहता हूँ 0 मार्क्स की भी आती हो, लेकिन जर्नल एंट्री आपको नहीं आएगी तो कोई भी अकाउंटिंग आप 11th की 12th की कुछ नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं बेटा कैश बुक, जो अपने आप में बच्चों को पता नहीं डराती है, इतनी भी खैर खतरनाक नहीं है। कुछ बच्चे डर जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं चलो ठीक है सर, थोड़ा मजा आया, चैलेंजिंग मिला कुछ करने को। बेटा ये 8 मार्क का देखने को मिलता है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान से पढ़नी चाहिए। डबल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक है, वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हर बार, और अगर वो नहीं आ रही है तो बेटा एनालिटिकल पैटी कैश बुक जरूर पढ़ के जाना, ये दोनों चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और अच्छे से समझना, और कॉन्ट्रा एंट्री पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा अगर आपको डबल कॉलम कैश बुक आ गई तो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, BRS। सर फुल फॉर्म बताएंगे क्या? तो बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लंबा चौड़ा नाम है बेटा, आपको पता होगा, और यहां पे तो दिमाग खराब हो जाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को सबसे टफ चैप्टर में से एक लगता है क्लास 11th की अकाउंटेंसी में। तो ये है भी भाई मेहनत कराने वाला चैप्टर है, और जेन्युइनली बताऊं, आप जब क्लास लोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा एकदम मक्खन की तरह चीज समझ में आएंगी। बस आपको ना 4 कोनों से देखना है एक चीज को, कभी इधर खड़े होकर देखना है, कभी उधर खड़े होकर देखना है। सर क्या बोल रहे हो? बेटा क्लास लोगे ना भी समझ में आएगा, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजे से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके लिए हमने यहाँ पे लाइव सेशन शुरू कर दिए हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, BST। तो आपको हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए लाइव प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ठीक है, ओके, अब इसके बाद बात करते हैं जो द थैनोस ऑफ दिस अकाउंटेंसी, जो सबसे ज्यादा बड़ा विलन बच्चों को लगता है, वो है बेटा डेप्रिसिएशन। और बच्चों के ट्रायल बैलेंस डेप्रिसिएशन तक बहुत ज्यादा स्कूल्स के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है। बाकी कमेंट करके जाना आपके अकाउंटेंसी के अंदर कितने चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको वीडियोस, प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। और बेटा ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, 8 से 10 मार्क का आ जाएगा। और ये कौन सी वेटेज है बेटा? आपके फाइनल एग्जाम की वेटेज है। तो अगर हाफ ईयरली में कम चैप्टर है तो ये तो और ज्यादा वेटेज लेके बैठेगा। ठीक है, तो ये टॉप 5 चैप्टर हैं और यहाँ पे आपको इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। तो बस बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और बाकी लास्ट में बस एक ही काम करना है आपको, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, QR कोड स्कैन करो, या फिर बेटा आपको ये यूजर नेम दिखाई दे रहा है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लो। बहुत सारे PDF नोट्स और बहुत सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और बाकी कमेंट सेक्शन में बता के जाओ कितना सिलेबस आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम में अकाउंटेंसी का आ रहा है, और जो भी डिफिकल्ट चैप्टर है कमेंट करके जाओ, मैं कराऊंगा, मैं ठीक करके देगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, और मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर।